Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. I'm here to share my knowledge and experiences of life with you. Kindly subscribe my channel and keep visiting my channel for more videos. viewers, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपना पहला रिसर्च पेपर कैसे लिखें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पहले रिसर्च पेपर का प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने अपने रिसर्च पेपर में लिखना क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम रिसर्च पेपर लिख कैसे सकते हैं, हम अपने रिसर्च पेपर के कंटेंट्स में क्या लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिसर्च पेपर है क्या। रिसर्च पेपर एक लाइब्रेरी पेपर होता है, एक टर्म पेपर होता है या थीसिस पेपर होता है। आपके रिसर्च पेपर से आप अपना थीसिस लिख सकते हैं। मैंने खुद अपनी एमएस के दौरान मेरे 7 पेपर्स जो थे वो पब्लिश हुए थे और उनमें से 4 पे को मिला के मैंने अपना थीसिस पेपर डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पेपर के कंटेंट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे अपना एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, एक ब्रीफ समरी होती है हमारे पूरे पेपर की, जो कि हमने विद इन अ पेज लिखनी होती है। एक पेज से ज़्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट कभी भी नहीं लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम अपने गोल्स को बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, रिजल्ट्स और कंक्लूजन को बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में। देन हम अपने कीवर्ड्स लिखेंगे। कीवर्ड्स हमने इंटरेस्टिंग लिखने हैं, यानी हमारे पेपर में जो भी इंटरेस्टिंग आपको कीवर्ड्स नज़र आएंगे हम वो लिखेंगे। और कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा हमने 5 या 6 लिखने हैं, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स हमने नहीं लिखने हैं। अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हमारे पेपर में इंट्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, It must explain your motive, intention और purpose. Why you are choosing this topic. इस टॉपिक को हमने चूज़ क्यों किया है, इसका स्कोप क्या है। और इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। जो टॉपिक हम लिख रहे हैं उसका बैकग्राउंड हम इंट्रोडक्शन के अंदर भी दे सकते हैं। आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। लिटरेचर रिव्यू के ऊपर अगर हम बोलने पे आएंगे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताऊंगी कि आपने लिटरेचर रिव्यू करना कैसे है। आपने 5 से 10 पेपर्स ले लेने और उन पेपर्स के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम उन पेपर्स को थॉरो स्टडी करेंगे। थॉरो स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप A to Z पूरा पेपर पढ़ें और आपको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रही। नहीं, हमने क्या करना है कि लिटरेचर रिव्यू में हमने कुछ पेपर सेलेक्ट करने हैं और उसका ख़ास तौर पे जस्ट हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमने उसकी प्रपोज मेथडोलॉजी देखनी है, उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया है, और कंक्लूजन उसमें उन्होंने क्या फाइंडिंग्स हमें दी हैं। प्रपोज मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन की बेस पे हम उस रिसर्च पेपर का रिव्यू लिखेंगे। और रिव्यू आपने एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखना। इस तरह करके हमने तकरीबन 10 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू ज़रूर लिखना है। आ जाएगा हमारा रिसर्च क्वेश्चन। जब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हम अगर 8 से 10 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो उनमें हमें कुछ ना कुछ रिसर्च गैप ज़रूर नज़र आएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम दोबारा अपना काम कर सकें, कि कुछ इन्वेंशन कर सकें, उसको हमने एक रिसर्च क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेना है। प्रपोज मेथडोलॉजी के ऊपर, प्रपोज मेथडोलॉजी में हमने क्या करना है कि हमने बताना है हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे उन रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे, उन टूल्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा हम बता सकते हैं, उन टूल्स को यूज़ कैसे करना है, और उन करेंगे रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स के ऊपर। रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स में हमने क्या करना है, जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी हमने वो मेंशन करनी है। इसमें हम हमारी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उनको हम चार्ट्स की फॉर्म में, उसको हम किसी भी ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी ग्राफिकल फॉर्म में हम उसके रिज़ल्ट्स को शो कर सकते हैं। और विद इन 1 to 2 पैराग्राफ हम उसके रिज़ल्ट्स को लिखेंगे। आ जाएंगे कंक्लूजन के ऊपर। हेयर यू स्टेट व्हाट यू लर्न एंड प्रूव। कंक्लूजन के अंदर हमने जो भी प्रूफ किया है, जो भी हमने सीखा है पूरे रिसर्च पेपर के ऊपर, हमें जो समझ आई है हमने वो अपने कंक्लूजन में लिख देना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे रेफरेंसेस। प्लेजरिज्म को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं किसी भी रिसर्च पेपर में या थीसिस के अंदर,
अपने रेफरेंसेस के थ्रू। आपने जो भी चीज़ जहाँ से ली है, नेट से ली है, किसी बुक से उठाई है या कहीं से भी ली है, आपने रेफरेंसेस में वो मेंशन करना है। लिटरेचर रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, कौन से पेपर्स हमने स्टडी किए थे जिनकी बेसिस पे हमने अपना लिटरेचर रिव्यू बनाया, वो हमने सारे रेफरेंसेस के अंदर मेंशन करने हैं। तो रेफरेंसेस हम कैसे देंगे, इसका तरीका मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।